हेलो, वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी। तो स्टूडेंट, हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अब तक 3 लेक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़े, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़े, हम लोग इसकी लागत क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट के बारे में बताया था, रिडीमेबल और इररिडीमेबल को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसकी कॉस्ट। तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्या फार्मूला होता है, रिडीमेबल पे क्या होगा और इररिडीमेबल पे क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़े थे। स्टूडेंट, आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कि कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है इसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसकी कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से फार्मूले लगते हैं, ये सारी बातें आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग 3 इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में समझेंगे। जो पहला आपका है अर्निंग एल्ड मेथड, दूसरा हमारा है डिविडेंड एल्ड मेथड और तीसरा हमारा है डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट मेथड। स्टूडेंट, आप लोग की मांग थी कि सर आप टोटल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखकर आज का जो क्लास है वो बाइलिंगुअल है। ठीक स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, क्वेश्चन जो भी मिलेंगे दोनों वर्जन में लिखे रहेंगे, हिंदी में भी लिखा रहेगा और इंग्लिश में ही। सॉल्व तो आपको इंग्लिश में ही करना है, लेकिन जो आप लोग कह रहे थे कि सर इंग्लिश थोड़ा कम समझ में आता है, तो आप लोग की बात को ध्यान में रखते हुए आपको अब क्लास जो भी हमारा मिलेगा, आपको किसी भी सिलेबस का, किसी भी चैप्टर का, एक कोई भी सब्जेक्ट होगा, वो हर सब्जेक्ट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। ठीक स्टूडेंट, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, लीजिए, तो 3 मेथड को हम लोग समझने वाले हैं। पहला जो हमारा मेथड है, पहला जो मेथड हमारा है वो है क्या, अर्निंग एल्ड मेथड। अर्निंग एल्ड मेथड, अर्निंग एल्ड, हाँ, इसे हम लोग अर्निंग एल्ड मेथड को हम लोग अर्निंग एल्ड मेथड को प्राइस रेशियो, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसे हम लोग प्राइस रेशियो मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग प्राइस रेशियो मेथड के नाम से जानते हैं। इसको अर्निंग एल्ड मेथड बोलो या प्राइस रेशियो मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं। देखो इसमें बोला है आल्सो नोन एज अर्निंग प्राइस रेशियो, इसे आल्सो हम लोग अर्निंग प्राइस रेशियो के नाम से जानते हैं। अंडर दिस अप्रोच दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। देखो ध्यान से, इसे मूल अनुपात विधि, ध्यान कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल अनुपात विधि भी कहते हैं। इस अप्रोच को हम लोग उपागम बोलते हैं। इस उपागम के अंतर्गत है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसे मार्केट प्राइस के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बाजार मूल्य के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। ये जो फॉर्मूला इसका है, कह रहा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये ध्यान रखिए, ये हमारा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ये आफ्टर टैक्स होता है। क्या होता है, आफ्टर टैक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा अर्निंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीएस, इसमें हम लोग एमपीएस, मार्केट प्राइस शेयर, या इसी को हम लोग एनपी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे हम लोग कभी कभी यहाँ पे के जगह सी भी लगाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसकी जगह पर हम लोग सी ई भी लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स। तो ईपीएस अपान एमपीएस या एनपी इंटू 100 करेंगे तो अर्निंग एल्ड मेथड का फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, अर्निंग एल्ड मेथड, लाभ प्रतिफल विधि या आय प्रतिफल विधि, जो भी कह लीजिए आप, ये फार्मूला हमारा क्या है, अर्निंग एल्ड मेथड का। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं आपको ईपीएस बताऊंगा, ईपीएस कैसे निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर। दूसरा हमारा मेथड है, वो कह रहा है डिविडेंड एल्ड मेथड। पहले तीनों मेथड को समझ लेते हैं, फिर बारी बारी से हम लोग पहले अर्निंग को समझेंगे क्वेश्चन, फिर डिविडेंड को, फिर प्लस डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट को भी हम लोग समझने वाले हैं। डिविडेंड जो एल्ड मेथड है, इसे हम लोग डिविडेंड प्राइस, ये अर्निंग प्राइस है, क्योंकि ये अर्निंग एल्ड मेथड है इसलिए इसको अर्निंग प्राइस बोलते हैं। ये हमारा क्या है, डिविडेंड एल्ड है, इसलिए इसको डिविडेंड एल्ड प्राइस रेशियो के नाम से हम लोग जानते हैं। बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिविडेंड बाय इक्वली शेयर होल्डर, जो भी हम लोग अपने शेयर होल्डर को क्या देते हैं स्टूडेंट, डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं, डिविडेंड।
तो जो भी डिविडेंड कंपनी पे कर रहा है उसके बेसिस पर इस मेथड के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। इसका फॉर्मूला कहता है, ध्यान रखिए स्टूडेंट, कि ई वही चीज़ हमारा है आफ्टर टैक्स, के की जगह आप सी भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, बराबर कर रहा है। यहाँ देखिए डीपीएस हो जाएगा, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, ये डिविडेंड पर शेयर लाभांश अपान एमपीएस, या इसी को हम लोग बोलते हैं एनपी इंटू 100। एनपी मतलब जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एनपी मतलब क्या है, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड, डी का मतलब क्या है, डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस शेयर, या फिर नेट प्रोसीड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा और अंतिम जो हमारा मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के अंतर्गत कह रहा है डिविडेंड एल्ड प्लस ग्रोथ रेट मेथड, डिविडेंड एल्ड प्लस ग्रोथ रेट। स्टूडेंट सेम फार्मूला, ये जो आपका फार्मूला है ये सेम फार्मूला है, बस इसी में क्या लगता है, जी लग जाता है। सर जी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट, विकास। तो ये फार्मूला कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ध्यान के ये भी हमारा कहता है वही आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स ये हमारा क्या है, वही डीपीएस डिविडेंड पर शेयर अपान एमपीएस मार्केट प्राइस शेयर, या फिर एनपी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपी, और 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे प्लस यहाँ पे लगा देंगे जी। जी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट, विकास दर। कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे डेवलपमेंट का जो रेट होता है उस रेट को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग डिविडेंड एल्ड मेथड से हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की कैपिटल की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो जिससे हम लोग का कंसेप्ट और बूस्ट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा हमारा क्या है, आफ्टर टैक्स है, सारा क्या है, आफ्टर टैक्स है। सर बिफोर कैसे निकालेंगे, आफ्टर निकाल लीजिए, जो भी हमारा आफ्टर का मान आएगा उसमें 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, बिफोर निकल जाएगा। ठीक है, ओके। आओ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इस क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों लैंग्वेज में आपका है। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी हैज़ 5 लाख इक्विटी शेयर, एक कंपनी है जिसके पास 5 लाख क्या है, इक्विटी शेयर है, ऑफ ₹100 इच, 100 करेट से। एक कंपनी के पास 5 लाख इक्विटी शेयर है 100 करेट से। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, कंपनी का जो मार्केट वैल्यू शेयर स्टूडेंट है वह 120, ध्यान रखिएगा क्या करा है, 120 रुपया। कंपनी में जो उस शेयर का बाजार मूल्य है वो क्या है, 120 रुपया। फिर कह रहा है कंपनी अर्न अ प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है ऑफ ₹60 लाख, कंपनी अर्न कर रहा है प्रॉफिट कितना, 60 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ओके, टैक्स रेट कह रहा है 25%। ओ आ गया, टैक्स रेट दिया है इसका बिफोर आफ्टर दोनों निकलेगा। ध्यान के स्टूडेंट, अगर टैक्स रेट दिया है तो ध्यान के बिफोर आफ्टर दोनों निकलता है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इक्विटी बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों में निकलना है। ठीक है सर, हिंदी में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कंपनी जिसके पास 5 लाख समतांश है, एक कंपनी जिसके पास 5 लाख समतांश है, ध्यान कि 5 लाख रुपया नहीं स्टूडेंट, ये 5 लाख रुपया नहीं बल्कि 5 लाख इक्विटी शेयर की नंबर से, जो कि प्रत्येक 100 रुपये की, मतलब एक का दाम कितना है, 100 रुपया। इन अंशों का बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, 120 रुपया। कंपनी ने वर्ष में 60 लाख रुपया लाभ कमाए, लाभा नहीं लाभ है। कंपनी ने साल में 60 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया और कर की जो दर दिया, द रेट ऑफ टैक्स 25%। तो कर से पूर्व एवं कर के बाद समतांश पूंजी की लागत ज्ञात करिए, समतांश पूंजी की लागत ज्ञात करना स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, आपको मैंने क्या बताया कि इक्विटी शेयर हम, हाँ यहाँ पर बाय अर्निंग एल्ड मेथड सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, अर्निंग एल्ड मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर बाय अर्निंग, ठीक है स्टूडेंट, बाय अर्निंग एल्ड,
एल्ड मेथड। इस मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखिए फॉर्मूला क्या रहा है हमारा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कहलाता है आफ्टर टैक्स, क्या कहलाता है, आफ्टर टैक्स, और इसका टू होता है एमपीएस, सॉरी ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। सर इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में इसका रेट दे दिया है, मार्केट वैल्यू इसका कितना दिया है, 120 रुपये दे दिया है, ईपीएस नहीं दिया है। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले ईपीएस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ईपीएस। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर एक ईपीएस का फार्मूला बना लेते हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर बराबर कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मान कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन, इसमें देखिए क्वेश्चन में कितना हो रहा है, 60 लाख का रहा है, और नंबर ऑफ शेयर कितना, 5 लाख। ये नंबर ऑफ शेयर कितना, 5 लाख, और प्रॉफिट कितना करा, 60 लाख। ओके, तो यहाँ पर रख दीजिए। सर ये हो गया 60 लाख, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 5 लाख। ओवरऑल सबको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा 12 रुपीज़। कितना आएगा, 12। तो मान रख दीजिए स्टूडेंट, ईपीएस बराबर क्या रख देंगे, 12 रुपये, और ये कितना कर रहा है, 120, 100 से मल्टीप्लाई। स्टूडेंट इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10% एग्जैक्ट आएगा, कट जा रहा है, 1 0 से कैंसिल हो गया, 120 12 12 धाम 120, ये आ गया आपका क्या, 10%। क्या स्टूडेंट, 10%। ये क्या निकल गया, आफ्टर टैक्स। अगर इसी को हमें निकालना है बिफोर टैक्स, क्या निकालना है, बिफोर टैक्स, तो ये हो जाएगा आफ्टर टैक्स का मान क्या है, 10, 1 माइनस टैक्स का रेट। स्टूडेंट टैक्स का रेट देखिए यहाँ दिया है 25%, तो 25% निकाल रख दीजिए यहाँ पर, 1 माइनस 25%, तो स्टूडेंट ये हो गया 10। अब देखिए 1 माइनस 25 बटा 100 कर दीजिए, एलसी ले लिए, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 10। अब चूँकि हैं अगर हम बटे 1 लगाते हैं तो 100 माइनस 25 बटे 100, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 10। इसमें से घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 75 बटे 100, तो 10 में 0.75 से भाग कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13.33%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या निकल गया, बिफोर और आफ्टर अर्निंग एल्ड मेथड के थ्रू। किसके थ्रू सॉल्व किया स्टूडेंट हम लोग, अर्निंग एल्ड। कैसा लगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ओके सर। आइए अगला मेथड सॉल्व करते हैं डिविडेंड वाले मेथड से। चलिए इसका भी पहले आप स्क्रीनशॉट निकालिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए करा है कि देखिए क्वेश्चन कि यहाँ पर एक्स लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। एक्स कंपनी लिमिटेड ने इशू किया है 2000 इक्विटी शेयर 100 के रेट से। द कंपनी है अर्न अ प्रॉफिट 20,000। कंपनी ने क्या किया, 20,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है। आफ्टर टैक्स द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर, इस ओके द कंपनी है अर्न प्रॉफिट, ओके अच्छा ये दे दिया है 20,000 रुपये दे दिया आफ्टर टैक्स के बाद। द मार्केट प्राइस पर शेयर करा 160 पर शेयर, ये पर शेयर है। कंपनी हैज पेड डिविडेंड ₹8, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ ब्रेकर में कर दो, इक्विटी शेयर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इक्विटी शेयर। हिंदी में देख लीजिए क्या कर रहा है, एक कंपनी लिमिटेड ने क्या किया, 2057 जो कि प्रत्येक 100 रुपये के हैं, ओके निर्गमित किए, इशू किया। कंपनी ने कर के बाद 20,000 रुपये का लाभ कमाया, ओके अर्जित किया, तो अंशों का बाजार मूल्य एमपीएस दे दिया है 160।
कंपनी ने 8 रुपया क्या किया है, लाभांश पेमेंट किया है, तो समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करिए। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, हम लोग दोनों मेथड सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग दोनों मेथड से, एक बाई अर्निंग एल्ड मेथड से भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं उसका क्या आ रहा है इक्विटी का कॉस्ट, और बाई डिविडेंड, क्योंकि ये दोनों दिया है। ठीक है, दोनों दे दिया है, ये भी दे दिया है और डिविडेंड भी दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। बाई अर्निंग एल्ड मेथड से कॉस्ट क्या आएगा, बाई डिविडेंड एल्ड मेथड से इसका कॉस्ट क्या आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग सॉल्व करेंगे बाई अर्निंग एल्ड मेथड से। अर्निंग एल्ड मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और दूसरा बाय डिविडेंड एल्ड मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्विटी का क्या कॉस्ट आएगा। देखो स्टूडेंट, अगर हमने बात करें तो यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होता है आफ्टर टैक्स, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नोट करिएगा, एक बार दो बार वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ईपीएस चाहिए, फिर वही ईपीएस आ गया, अपान एमपीएस चाहिए, 100 तो ऑलरेडी है। इस सवाल में सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या निकालें, इसका ईपीएस निकाल लें। क्या निकालेंगे, इसका ईपीएस। अगर हम लोग ईपीएस यहाँ से निकालें अर्निंग पर शेयर, तो कंपनी ने कितना कमाया है, 20,000। कंपनी ने कितना कमाया है, 20,000। नंबर ऑफ शेयर कितना है सर, 2,000। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 10 रुपये आएगा। कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। यही आएगा स्टूडेंट ना। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। तो रखो यहाँ पर, ये हो गया 10, ये कितना है 160 इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट, ये आप सॉल्व करेंगे, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 100 में 16 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे 6.25%। कितना आंसर आया, 6.25%। क्या निकल गया, आफ्टर टैक्स। अब इसमें टैक्स का रेट दिया नहीं था इसलिए बिफोर नहीं निकाल रहे हैं, उसमें दिया था इसलिए निकाले थे, आफ्टर बिफोर दोनों। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इससे निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स ये बराबर होता है डीपीएस डिविडेंड पर शेयर अपान एमपीएस इंटू 100। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर डिविडेंड का रेट दे दिया है, डिविडेंड का रेट कितना दिया है, 8 रुपये दे दिया है, ये देख लीजिए 8 रुपये दे दिया है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये दिया 8 रुपया अपान 160 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा स्टूडेंट 80 में 16 का भाग। इसको सॉल्व करें क्या आ रहा है, 5 रुपया। इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 5 रुपया। ठीक, तो बाई अर्निंग एल्ड मेथड सॉल्व करें तो 6.25 आ रहा है, और बाई डिविडेंड एल्ड मेथड सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है दोनों मेथड, अर्निंग एल्ड मेथड भी समझ में आ गया, डिविडेंड एल्ड मेथड भी समझ में आ गया। एक मेथड आपका और बच रहा है, वो है ग्रोथ रेट। क्या स्टूडेंट है, ग्रोथ रेट। आइए उसको भी सॉल्व कर ले, लास्ट क्वेश्चन है, पहले इसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, इस सवाल में क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कर रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड। लो भाई, एक कंपनी का करंट मार्केट प्राइस अब इक्विटी शेयर जेड लिमिटेड का कह रहा है 95 रुपया। एक यहाँ पर एक कंपनी है जेड लिमिटेड, उसके मार्केट का जो प्राइस इक्विटी शेयर का वो 95 है, एंड फ्लोटेशन एक्सपेंस करा 5 रुपये पर शेयर। स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर को इशू करने में कुछ खर्चे होते हैं, जिसको ब्रोकरेज बोलते हैं, कमीशन, प्रिंटिंग का खर्चा वगैरह वगैरह, ये सब खर्चे होते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोटेशन एक्सपेंसेस। डिविडेंड पर शेयर अमाउंट कितना करा, 4.5, 4.5 करा है, 4.5 करा है, एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट करा है 7% करा है।
मतलब ये माना जा रहा है कि भविष्य में कंपनी का जो विकास की जो दर है वो 7% की दर से क्या करेगा, इन्हेंस करेगा, बढ़ता जाएगा, डेवलप करेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। आपसे कह रहा है इक्विटी शेयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू को निकालना है। हिंदी में थोड़ा देख लीजिए, कह रहा है जेड कंपनी लिमिटेड के अंशों का बाजार मूल्य 95 रुपये है। जेड कंपनी लिमिटेड के अंशों का बाजार मूल्य 95 रुपये है। निर्गमन की लागत मतलब किसको इशू करने में, इसको इसी को बोलेंगे फ्लोटेशन कास्ट, 5 रुपया, ये जैसा कि आप कर दिया 5 रुपया। अंश है लाभांश भुगतान की दर 4.5 रुपये करा है और विकास दर कितना करा 7%। तो अतः समता अंशों का मूल्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, कंपनी के इक्विटी शेयर की वैल्यू को आपको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए इसका जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, वो है आफ्टर टैक्स का। वो कहता है यानी कि DPS अपॉन MPS, या कभी कभी मैंने बताया था NP निकलता है स्टूडेंट, 100 से मल्टीप्लाई प्लस ग्रोथ रेट। अब स्टूडेंट यहाँ पे DPS इस क्वेश्चन में दे दिया है। DPS कितना बोला है 4.5। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट देखिए 4.5। अब चूँकि मार्केट प्राइस दिया नहीं लेकिन NP दिया है कि द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वो कितना करें 95। तो याद करिए स्टूडेंट, आपको दूसरे तीसरे लेक्चर मैंने बताया था NP कैसे निकलता है। फेस वैल्यू में हम लोग प्रीमियम को जोड़ते हैं और डिस्काउंट को माइनस करते हैं और फ्लोटेशन एक्सपेंस को भी माइनस करते हैं। इस सवाल में कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, बट सिर्फ फ्लोटेशन एक्सपेंस दिया है कितना 5 रुपया। तो अगर इसको हम घटा दें तो ये कितना आ रहा है 90। और इस सवाल में जेड का मान दिया है कितना, सॉरी जी का मान दिया है 7%। बस अब इसको अप्लाई कर दो, तो DPS कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4.5। NP कितना निकल गया 90, 100 से मल्टीप्लाई करो और जो आए उसमें 7% ऐड कर दो। पहले सारे प्रोसीजर को सॉल्व कर लें। इसको कट गया तो ये स्टूडेंट अगर हम 4.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सर ये 45, 9 का डिवाइड प्लस 7%, 9 × 45 प्लस 7%, ओवरऑल आपका आंसर आ गया 12%। ये तो और इजी है। ग्रोथ रेट एकदम समझिए डिविडेंड एल्ड मेथड ही है, बस केवल इसमें क्या करना है आपको ग्रोथ रेट को ऐड ऑन कर देना है। हाँ कभी कभी स्टूडेंट ध्यान रखिए ग्रोथ रेट आपका ईयर में दिया रहता है, प्रॉफिट दिया रहता है कि डिविडेंड इतना दे रहे हैं। इसे सपोज करिए कि ये 2012 का, 2013 का और 2014 का ये इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर पहले साल का जो डिविडेंड दिया है 8 रुपया दिया है, दूसरे साल का दिया 8 रुपये 40 पैसा दिया है और तीसरे साल का दिया 8 रुपये 82 पैसा। तो यहाँ पर कभी कभी हमें ग्रोथ रेट नहीं दिया रहता है तो हमें निकालना पड़ता है। पहले साल हम 8 रुपये दिए डिविडेंड, इसके बाद 13 में बढ़ा दिए, 14 में बढ़ा दिए, तो किस रेट से बढ़ रहा है। तो देखिए 8 से 8 रुपये 40 पैसे हुआ, तो स्टूडेंट कितना बढ़ा, ये 40 पैसा बढ़ा। अपन 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 40, 40 में 8 का भाग करेंगे ये आएगा 5%। तो यहाँ से मतलब निकल गया विकास दर 5। इस प्रकार इसका अगर निकालेंगे तो 8 रुपये 40 पैसे और 8 रुपये 82 पैसे, दोनों डिफरेंट कितना हो गया सर 42, और था कितना 8.4। 100 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ भी आपका 5% आएगा। तो इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं कभी कभी ग्रोथ रेट को भी निकालते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आपको सारा मेथड आपको समझ में आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का, अर्निंग एल्ड मेथड, डिविडेंड एल्ड मेथड और डिविडेंड एल्ड प्लस ग्रोथ रेट मेथड। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट आपको नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों के साथ इसको साझा करिएगा, भेजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तमाम और ग्रुप में भेजिएगा, जिससे और बच्चों को भी इसका अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिटेन अर्निंग RE, रिटेन अर्निंग का क्या मेथड होता है, क्या फार्मूला होता है, कैसे से कॉस्ट को निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आप सभी को थैंक यू।